साथियों नमस्कार। मैं राज पांडे अपने यूट्यूब चैनल माइंड हब के माध्यम से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जो कि एक टेक वीडियो है जिसको आर्टिफिशियल बेस्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे हम बना सकते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम जो भी MS ऑफिस पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जो भी कार्य करते थे, चाहे वो हम वर्ड पर काम करना हो, एक्सेल पर काम करना हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो, वो मैनुअली ही तैयार करते थे। लेकिन समय बदल रहा है और आज डिजिटलाइजेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि अगर हम आज की तारीख में नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आगे चल कर के कहीं ना कहीं हमारे करियर ग्रोथ में, हमारे प्रमोशन में, हमारे खुद के अपने नॉलेज में को बिल्ड करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर हम आज चर्चा करें, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो एक सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो एक सर्विस करने वाले व्यक्ति हों, गवर्नमेंट के लोग काम करने वाले हों, यूथ हों या अपना इंटरप्राइज चलाने वाले लोग हों, हर जगह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है। हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं, हम किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं कॉलेज में, या हम किसी अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल। बट इसको बनाने में जो समय लगता था पहले, उसी को देखते हुए आज की तारीख में अगर हम AI बेस्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कितने कम समय में हम इसको तैयार कर सकते हैं। जहां हमारे इसमें समय की बचत होती है, वहां पे साथ ही साथ हम क्वालिटी PPT को डेवलप कर सकते हैं, और वहां से हम इसको बाद में एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल PPT में ट्रांसफ़र करते हुए। तो देर न करते हुए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमें रिक्वेस्ट है उन नए चैनल के दर्शकों से जो हम पहली बार इससे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि उनको नए वीडियो को एक्सेस करने में आसानी होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, कैसे हम AI बेस्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि कौन सा ऐसा साइट है जिसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम उस साइट के बारे में बात करेंगे। उस साइट का नाम है tom.app। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि tom.app हमने एक टाइप किया हुआ है। हम इसको गूगल में सर्च में भी करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ टॉम अगर हम सर्च करेंगे, टाइप करेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉम एक प्रोफेसर, यहाँ टाइप करेंगे तो हम वी कैन डायरेक्टली एक्सेस टू tom.app पे हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अब ये चूँकि आपने ये साइट देखा है, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इस पर यूज़र ID पासवर्ड बना हुआ है और हम इसमें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमको क्रिएट करना, अगर आप नए यूज़र हैं टॉम पर, तो आप सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपको कंटिन्यू विथ ईमेल जाना पड़ेगा, देन आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और जब पासवर्ड आप बना लेंगे तो आप इस तरह का आपका एक एक्सेस मिल जाएगा आपके नाम से। जैसे यहाँ पर मेरा नाम RS पांडे के नाम से आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा टॉम पे। अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम इस पर पावर पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक हो, चाहे कंटेंट जो हमारा किसी भी टॉपिक पे, चाहे जैसे हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, हमें ये भी देख सकते हैं कि इफेक्टिव प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑफ इंडिया, या और भी टॉपिक है कि करियर ग्रोथ, बेटर करियर ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट सेक्टर, या बेटर करियर ग्रोथ इन द इंजीनियरिंग IT सेक्टर। कोई भी टॉपिक आप चाहें तो इस पर लिख करके आप कंटेंट डाल करके आप PPT बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम एक टॉपिक डाल करके आपको एक लाइव डेमो देने की कोशिश करेंगे कैसे हम इस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें कैसे क्रिएट करना पड़े। तो सबसे पहले जनरेट विथ AI के साथ हम यहाँ टिक करेंगे। जो आपका यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है एक पिंक कलर का, इस पर हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर पहुँचते हैं जनरेट प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पर हमसे एक डायलॉग बॉक्स में पूछा जा रहा है कि जनरेट प्रेजेंटेशन, व्हाट्स योर प्रेजेंटेशन अबाउट, किस विषय पर हमारा प्रेजेंटेशन होगा।
तो हमें यहाँ पर सपोज हमने डाल दिया कि इंडियाज़ इंडियाज़ हाउ इंडिया बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो एक टॉपिक मैंने डाल दिया कि हाउ इंडिया विल बिकम a 5 trillion economy। Yeah, what is the roadmap of India's how India will become a 5 trillion economy। वन ऑफ द टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं। तो एक टॉपिक हमने ये लिया कि हाउ कैसे भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, बन सकेगी। सो इसको अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे जनरेट करते हैं तो हमें की आउटलाइन निकल के आ जाएगा, क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या क्या आउटलाइंस होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आउटलाइंस मीन्स कि डिफरेंट स्लाइड्स में क्या क्या हेडिंग होगा टॉपिक्स का। अब जैसे हमने यहाँ क्लिक किए, देखिए तो 2 चीज़ मांग रहा है यहाँ पे, सॉरी फिर से हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि हाउ इंडिया विल बिकम ए 5 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे हमने ये टॉपिक लिखा, टाइप किया, यहाँ पर जनरेट आउटलाइन मांग रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी हेयर, तो अब वो यहाँ पर कुछ जनरेट करना शुरू कर दिया। यू कैन सी हेयर कि जैसे हमने ये टॉपिक किया और यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे कि हाउ इंडिया विल बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो इंडियाज़ पाथ टू ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए की आउटलाइंस हमारे पास है, जिसमें से आप देख सकते हैं करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द की आउटलाइंस विच इज़ पुट इन डिफरेंट स्लाइड्स। तो हम यहाँ पर अब ये जो सारे टॉपिक्स आए हैं, इसको हम यहाँ पर ये देख सकते हैं जनरेट ऑल पेजेस। अब कह रहा है कि इन टॉपिक्स को हम डिफरेंट स्लाइड्स में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सारे स्लाइड्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे फॉर द इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। यू कैन हेयर सी, अभी देखिए ये यहाँ पर ब्राउज होना शुरू हो गया है यहाँ पे, एंड यू कैन सी दिस करंट प्रेजेंटेशन विल, जो हमारा प्रेजेंटेशन वो क्रिएट हो रहा है। तो आपको इस तरह से 8-9 टॉपिक्स निकल के आ जाएँ, 8-9 स्लाइड्स निकल के आ जाएंगे, एंड देन ईजिली वी कैन एक्सेस आवर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आसान है। देखिए ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होना शुरू हो गया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 7 स्लाइड है, और इस तरह 7 स्लाइड हमारे तैयार हो गए हैं इवन। और यही चीज़ हम अपने मैनुअल प्रेजेंटेशन में भी करते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू से करें, देखें हमारा इंडिया हेडिंग निकल के इंडियाज़ पाथ टू ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमने जो टॉपिक डाला था उसको उन्होंने और मॉडिफाइड करके उसको बेहतर वे में यहाँ पर डेवलप कर दिया कि इंडियाज़ पाथ टू ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हम बन सकते हैं USD। तो इसको हम पहला अगर हम देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट आइटम दिए हुए हैं। तो वी कैन सी हेयर, जिसमें मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, स्टार्टअप इंडिया है। उसके बाद अगला टॉपिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। उसके बाद आता है कि बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपर्ट है, स्किल एंड एजुकेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन है, एंड देन कंक्लूजन। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, वो इसमें सारे ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गया। अन्यथा हम पहले क्या करते हैं कि उसमें मैनुअल इसको लिखते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो ये प्रेजेंटेशन हमको बनाने में करीब 1 घंटे लगते हैं वो हमें यहाँ पर
10 से 12 मिनट या 15 मिनट में हमको 10 मिनट में ही हमको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल हो सकते हैं। और हम चाहें तो इसको अपने ओरिजिनल पीपीटी में ट्रांसफ़र करके इसमें अपने कन्वीनियंट के अनुसार, अपने सुविधानुसार कोई भी चीज़ को हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कितना आसानी से टोम का यूज़ करके हम पीपीटी बना सकते हैं। इसी को हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पीपीटी। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसके बारे में एक्सपर्ट रहेंगे तो हम चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे अपने लिए एंटरप्राइज़ का काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी कैलिबर को, हमारे जो स्किल्स को वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से लोगों के सामने डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। और वहाँ से हम अपने कार्यालय में अपने कलीग के साथ एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। सो मैं समझता हूँ कि ये टूल सबको जानना आवश्यक है, और इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने बनाने का प्रयास किया। और आशा है कि आप सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और इस तरह के नए नए टेक बेस्ड टूल्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें, जैसे एंड व्यूज़ को बढ़ाएं। देख सकते कि हम नए नए टॉपिक्स को आपके समक्ष लाते रहेंगे। आशा है कि प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, और फिर नए टॉपिक्स और नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।